कैसे हम पढ़ेंगे 70 दिन में, कैसे मेरे प्यारे बच्चे हमारी ये 70 डेज की स्ट्रेटजी होगी जिससे हम 95 प्लस नंबर आसानी से गेन कर सके। सबसे पहले आप अपने अंदर की इस निगेटिविटी को निकाल दीजिए कि भाई हमारे पास अब टाइम कम बचा हुआ है। एक पेज में पूरा का पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है तो 2 पेज लग जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाना होगा कम से कम मेरे प्यारे बच्चे 5 से 6 साल के। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये अनसॉल्व मेरे प्यारे बच्चे 2.5 घंटे में हमें सॉल्व कर लेना है। 2.5 घंटे में हमें इसे पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों का भाई मैथ को लेकर मेरे प्यारे बच्चे डर बना रहता है कि अब तो एग्जाम पास आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, अभी तक हमने मैथ बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। भाई 11th में नहीं पढ़ा, 12th भी पूरा बीत गया है मेरे प्यारे बच्चे। आप लोगों का बहुत डर सता रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि क्या होगा यार, एग्जाम खोपड़ी पे है भैया। 70 दिन बाद लगभग, ठीक है, 70 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है। 70 डेज के बाद आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, वो भी जिनको लेकर यार बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। तो बाबू, डरने से कुछ नहीं होने वाला है। डरने से अगर हो जाता तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ती। सबसे पहले आप अपने अंदर की इस निगेटिविटी को निकाल दीजिए कि भाई हमारे पास अब टाइम कम बचा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आपके पास 70 डेज है। इन 70 दिनों में मेरे प्यारे बच्चे अभी भी आप बेहतर कर सकते हैं। बस एक अंदर से जुनून पालना होगा, जिद पालनी होगी कि नहीं भाई, इन 70 दिनों में हम करके दिखा देंगे। जो बच्चे पूरा साल नहीं कर पाए हैं वो हम 70 दिन में करके दिखा देंगे। अब आ रहा होगा सर, कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना टफ है। भैया, करना भी आसान है। जितना कहना, ठीक है, आसान है, उतना करना भी आसान है। बस अंदर से जुनून, अंदर से मेरे प्यारे बच्चे आपके अंदर एक मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन जग जाना चाहिए। इन एक्सटर्नल मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। अंदर से एक आग जलनी चाहिए कि नहीं भाई, अब हम करेंगे। आज से ही आपको प्रण लेना होगा कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज से हम पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो 70 दिन में हम लोग मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और बस उसी को लेकर ये वीडियो है कि आप सबका ये डर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आज से दूर होने वाला है। अगर अभी भी आप मेरे प्यारे बच्चे, जो आपको हम कुछ टिप्स देने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स देने वाले हैं, इनको अगर फॉलो करते हैं तो भाई 70 डेज में श्योर है कि आपकी मैथ मेरे प्यारे बच्चे इस लेवल की होगी कि 95 प्लस नंबर आप भी ला सकते हैं। ठीक है, 95 प्लस नंबर आप भी ला सकते हैं। लेकिन भाई उसके लिए मेहनत आपको करनी होगी। पढ़ा तो मैं रहा ही हूं, पढ़ा तो रहा ही हूं, बस मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो 70 दिन में आपका भविष्य बदलने वाला है। कहने का मतलब 70 दिन में मेरे प्यारे बच्चे आप अच्छे से अच्छे नंबर मैथ में ला सकते हैं। अब वो टिप्स क्या होंगी, ट्रिक्स क्या होंगी, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे हम पढ़ेंगे 70 दिन में, कैसे मेरे प्यारे बच्चे हमारी ये 70 डेज की स्ट्रेटजी होगी जिससे हम 95 प्लस नंबर आसानी से गेन कर सकें। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम बात करते हैं कि कहां से हमको शुरुआत करनी होगी, किस लेवल से शुरुआत करनी होगी। अगर अभी तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो, ठीक है, बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है, और भैया ये 70 डेज का जो प्लान है ना, हम आपको डे बाय डे डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर आपने एक दिन आज से मिस कर दिया, आज के बाद अगर आपने एक दिन मिस कर दिया तो फिर मेरे प्यारे बच्चे ये दिन वापस नहीं लौट के आएगा। फिर आपका प्लान जो बताने वाले हैं वो मेरे प्यारे बच्चे कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आज से आपको प्रण ले लेना होगा कि आज के बाद मेरे प्यारे बच्चे हम सब कुछ छोड़ देंगे। कहीं पर जाना, किसी से मिलना, निमंत्रण में जाना, ये सब कुछ छोड़ देंगे। बस केवल 70 दिन पढ़ाई होगी। वो कैसे होगी मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहला काम आप लोगों को करना क्या है भैया, क्लास में तो आते ही होंगे, क्लास तो आप देखते ही होंगे। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चे आपको करना होगा क्लास। ठीक है, क्लास तो आप करते ही हैं। अब रिवीजन किस टाइप से करें? क्लास नोट्स आप बनाते ही होंगे, वीडियो पूरा देखते ही होंगे। क्लास में आते हैं तो क्लास में तो मेरे प्यारे से वीडियो आप देखते हैं, क्लास नोट्स बनाएं। ठीक है,
फिर उसके बाद रिवीजन कैसे होता है, रिवीजन जब भी आप करने बैठे मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहला काम आप एक एक चैप्टर उठाएंगे। टोटल क्लास 12th में 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं। उन चैप्टर्स को हम आपको डे बाय डे भी बताएंगे कि कितने दिन में कौन सा चैप्टर आपको फिनिश करना है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला काम है, आप क्लास, मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो देख लेते हैं, क्लास कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करें, क्लास नोट्स आप मेरे प्यारे बच्चे देखिए, उसमें से जो सबसे, ठीक है, सबसे, आप भाई यहां तो क्वेश्चन भी कराए जाते, तो आपको इस क्लास नोट्स से एक बनाना है भाई बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। क्या शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे सबसे पहले। और प्रत्येक चैप्टर में, यार हम ये नहीं कहते हैं कि प्रत्येक चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चे बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो एक पेज का बनेगा, वो मेहनत तुमको करनी होगी, ठीक है। एक पेज में पूरा का पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है तो 2 पेज लग जाएंगे, इससे ज्यादा पेज नहीं लगने वाले हैं। तो कहने का मतलब, अगर 13 चैप्टर हैं तो 26 से 30, यार हम मैक्सिमम 30 मान रहे हैं, 30 पेज में आपकी पूरी की पूरी मैथ के शॉर्ट नोट्स तैयार होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुमको मेहनत भैया करनी होगी, खुद से करना होगा। तो ये शॉर्ट नोट्स आप बना लो। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्ट नोट्स देखो सबसे बड़ी हेल्प करते हैं रिवीजन करने में। ये आपके मेरे प्यारे बच्चे रिवीजन में भैया बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो जब ऐसे ही आपके शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आपने पहला चैप्टर उठाया रिलेशन और फंक्शन, हम बात करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपका प्रत्येक चैप्टर के साथ करना है। रिलेशन फंक्शन आपने उठाया, अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा लो। क्या करो, एनसीईआरटी की बुक उठा लो। कैसे प्रैक्टिस करनी है ये बता रहे हैं भैया। क्लास नोट्स आपने पढ़ लिए, वीडियो देख लिया, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब शॉर्ट नोट्स एक बार रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए और उठाइए मेरे प्यारे बच्चे एनसीईआरटी की बुक। सबसे पहला काम, जैसे ही आप एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक उठाते हैं, यहां मेरे प्यारे बच्चे आपको मिलेंगे एग्जाम्पल। थ्योरी तो मेरे प्यारे बच्चे आपकी इसमें कवर हो चुकी है, थ्योरी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन क्लासेस में आपके कवर हो चुके हैं। सबसे पहले आप लगाइए इसके एग्जाम्पल। जैसे ही आप एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं, तो हम एक चीज और कहते हैं कि सारे के सारे एग्जाम्पल आपसे नहीं लग जाएंगे, सारे के सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे नहीं लग जाएंगे, ये तो पक्का है। जो 1-2, और हाँ बहुत ज्यादा भी नहीं छूटेंगे, बस 1-2, हर एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, नहीं लगेंगे। एक्सरसाइज एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे और ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मान लीजिए पहली एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हैं और इस पहली एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज के मिला के 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले या 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे ऐसे मिले जो आपसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, ठीक है, या फिर आपने लगाया कहीं मेरे प्यारे बच्चे आते नहीं हैं, कहीं गलती हो गई आपसे, क्या हो गई गलती हो गई, आपको नहीं आते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। एक बार लगाओगे, लग गया तो ठीक है, थोड़ा सा और ट्राई करना, नहीं लग रहा है तो उसको उतने टाइम के लिए मेरे प्यारे बच्चे आप छोड़ दो, नहीं तो आगे आप फिर दूसरे क्वेश्चन में डिस्टर्ब होंगे। और ऐसा मैथ में होता है, जब एक क्वेश्चन नहीं लगता है, अगर उसमें हम ज्यादा देर तक उलझे रहते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन भी नहीं लगता है हमसे, तो इसलिए उसको उतने टाइम तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तुमको भैया टारगेट लेके चले हो कि इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज आपने कर लिया, 1-2 क्वेश्चन नहीं आते भैया, छोड़ते चलो, छोड़ते चलो। एक चैप्टर में बहुत ज्यादा होंगे, 5-6 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो नहीं आ रहे होंगे, तो उनको मेरे प्यारे बच्चे जब आपका चैप्टर एंड हो जाए उसके बाद देखिए, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, कहां पर आपसे गलती हो रही थी, किस पॉइंट पर मेरे प्यारे बच्चे आपसे मिस्टेक हो रही थी, उस मिस्टेक को आपको देखना है। और मिस्टेक देखने के बाद पता क्या करते हैं बच्चे, मिस्टेक देखने के बाद बच्चों की सबसे बड़ी गलती होती है कि उस क्वेश्चन को वो दोबारा नहीं लगाते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं। चलिए भैया हमारे आ गया समझ में, छोड़ो, समझ गए भैया, उतनी टाइम तो आ जाता है, लेकिन हम ये भी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 1-2 दिन बाद उस क्वेश्चन को आप फिर लगाओगे तो फिर नहीं लगा पाओगे।
इसलिए जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखा, कहीं से सॉल्यूशन देखा, तो सॉल्यूशन देखने के बाद क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सॉल्यूशन देखने के बाद सॉल्यूशन देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चे आपको पता तो चल चुका है कि हम यहां पर गलत कर रहे हैं। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे हम गलत कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखने के बाद आपको गलती का एहसास हो गया कि हमने यहां गलत किया, तो भैया उसी के जस्ट बाद सॉल्यूशन को बंद कर देना है, क्वेश्चन फिर से लगाना है, और फिर से जब आप लगा लोगे ना, तो हम कह सकते हैं फिर से लगाना है, और फिर से लगाने के बाद मेरे प्यारे बच्चे वो क्वेश्चन आपको 100% आ जाएगा समझ में। ठीक है, क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ जाएगा। ऐसी गलती मत करना कि सॉल्यूशन देखने के बाद हमारे तो समझ में आ गया, और भैया आ जाता है, हमको तो आ गया, लेकिन जब कॉपी में लिखना होता है 1-2 दिन बाद, तो फिर आप नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल लगाएंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे। पहले तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर एनसीईआरटी की बुक के आप एग्जाम्पल्स जरूर लगाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आपको सबसे पहला काम है उस चैप्टर के पीवाईक्यू बनाना। क्या? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे पक्का है कि आप बना ले जाएंगे अगर इसको मन लगा के आपने पढ़ लिया है। हाँ, हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उसमें भी 1-2 फंसे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। उसके लिए फिर से मेरे प्यारे बच्चे यही प्रक्रिया अपनानी है, उसका सॉल्यूशन देखना है, उसको फिर से करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाना होगा कम से कम मेरे प्यारे बच्चे 5 से 6 साल के। ठीक है, कम से कम 5 ईयर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, और 5 ईयर के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आप लगाओगे किसमें? ठीक है, 5 ईयर के कम से कम लगाने हैं भाई, इससे ज्यादा भी आप लगा सकते हैं, टाइम है तो। क्लियर? और ऐसा ही आपके पास मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक चैप्टर के साथ आपको करना होगा, ये नहीं कि 1-2 चैप्टर के साथ। ऐसा मेरे प्यारे बच्चे आपको प्रत्येक चैप्टर के साथ करना है। ये काम आपको प्रत्येक चैप्टर के साथ करने हैं, ये नहीं कि 1-2 चैप्टर से कर लिए उसके बाद आप छोड़ दिए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? करना क्या है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स तो भैया जरूर बनाना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपके मेरे प्यारे बच्चे काम आते हैं एग्जाम टाइम। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में नहीं कि पूरा आपको डिटेल में लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट, 1-2 पेज में चैप्टर खत्म, 1-2 पेज में चैप्टर खत्म। ठीक है सर, इतना तो बता दिया, लेकिन इसके बाद हमारे पास 13 चैप्टर है, कैसे करेंगे इस 70 दिन में? अरे 70 दिन में 13 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे इतना? अरे भाई बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं, कुछ चैप्टर है जो एक एक दिन में खत्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, हम आपको पूरा प्लान बताते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास ये टोटल 13 चैप्टर हैं। टोटल कितने हैं? 13 चैप्टर हैं। ये 13 प्यारे प्यारे बच्चे चैप्टर दिख रहे होंगे। जैसे पहला चैप्टर तुमको दिख रहा है रिलेशन और फंक्शन। सबसे पहला चैप्टर मेरे प्यारे बच्चे आपको दिख रहा है रिलेशन और फंक्शन। इस रिलेशन और फंक्शन को मेरे प्यारे बच्चे आप टाइम दे देना, कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन से जब मेरे प्यारे बच्चे 3 दिन में हमने यार आपकी क्लास में खत्म कर दिया, तो 4 दिन में आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं? अरे बड़े आराम से कर सकते हैं। एक दिन में अगर रिलेशन पढ़ेंगे, दूसरे दिन आप फंक्शन पढ़ सकते हैं विद एक्सरसाइज। तीसरे दिन मेरे प्यारे बच्चे आप उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन में नहीं कर पाएंगे। 4 दिन में आप बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर 1 का रिवीजन कर लेंगे। ऐसे ही दूसरा चैप्टर मेरे प्यारे बच्चे बहुत छोटा है जिसके लिए हम आपको 3 दिन दे रहे हैं, और 3 दिन में इस चैप्टर को मेरे प्यारे बच्चे आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। यह भी बिल्कुल छोटा सा ही चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। 3 दिन में मेरे प्यारे बच्चे बेहतरीन तरीके से इन सभी चैप्टर की प्रैक्टिस और विद पीवाईक्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे मैट्रिक्स चैप्टर, जो हमारे बच्चों को सबसे आसान चैप्टर लगता है, जिसके लिए हम आपको 5 डेज दे रहे हैं, और 5 डेज में आप मेरे प्यारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट की कर सकते हैं। कुल मिला के प्रत्येक चैप्टर के लिए हमने आपको दिन डिसाइड कर दिए हैं। ठीक है, ये दिन आपको हमने डिसाइड कर दिए हैं। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 8 दिन में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको 4 दिन में आप बड़े आराम से खत्म कर सकते हैं। इंटीग्रल के मेरे प्यारे बच्चे बड़ा चैप्टर है, तो हम आपको 10 दिन देते हैं। 10 दिन देते हैं कि 10 दिन में इसको आप अच्छे से पढ़िए, खत्म कीजिए पीवाईक्यू के साथ। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत छोटा सा चैप्टर है। एक दिन में आप मेरे प्यारे बच्चे बुक के क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं और दूसरे दिन पीवाईक्यू क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 4 दिन आपको पर्याप्त हैं, 4 दिन आपके लिए कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। वेक्टर अलजेब्रा के लिए मेरे प्यारे बच्चे हम आपको 8 दिन दे रहे हैं, 8 दिन अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 3D के लिए मेरे प्यारे बच्चे 4 दिन दे रहे हैं, LPP के लिए 2 दिन दे रहे हैं और प्रोबेबिलिटी के लिए 3 दिन दे रहे हैं। ये दिन आपके लिए कम नहीं है, पर्याप्त है और इन दिनों में मेरे प्यारे बच्चे आप इनकी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं विद PYQ, ठीक है, विद PYQ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आप मेरे प्यारे बच्चे इन सारे के सारे चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और टोटल अगर जोड़ के देखेंगे तो मात्र मेरे प्यारे बच्चे 60 डेज 60 डेज में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। 60 दिन में आप अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे इन सभी 13 के 13 चैप्टरों को पढ़ सकते हो, तैयारी बेहतरीन बना सकते हो। अब क्या इतना ही पढ़ने से हम 90 प्लस 95 प्लस 100 में 100 नंबर ला सकते हैं? हाँ, ये तो मेरे प्यारे बच्चे आपकी तैयारी हो गई, लेकिन अब तैयारी होने के बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो वहां डरे हुए महसूस होते हो, डर लगता है भैया पेपर कैसे हम करेंगे, 3 दिन में कैसे 3 घंटे में पेपर होगा। तो कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बीच बीच में क्या करना है, जैसे आपको मेरे प्यारे बच्चे, वैसे टाइम तो ये बहुत ज्यादा दिया गया है, बीच बीच में आपको मेरे प्यारे बच्चे अनसॉल्व भी सॉल्व करना है। अनसॉल्व जो भी आपने अनसॉल्व ले लिया है, जिस भी राइटर की आपने अनसॉल्व ले लिया है मेरे प्यारे बच्चे, उस अनसॉल्व को सॉल्व करना है, अनसॉल्व को सॉल्व करना है, ठीक है। जिस भी पब्लिकेशन की आपके पास मेरे प्यारे बच्चे अनसॉल्व है, वो अनसॉल्व सॉल्व करना है, क्योंकि अनसॉल्व सॉल्व करने से अब ये मेरे प्यारे बच्चे अगर 5 ईयर के आप सॉल्व करोगे, 5 ईयर के अगर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास 5 और 1 ईयर में 7 सेट पूछे जाते हैं। 1 ईयर में कितने 7 सेट होते हैं, कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे पास आ जाएंगे 7×35 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कितने 7×35 क्वेश्चन पेपर होंगे और इन क्वेश्चन पेपर को जब आप हम बता देना, पहला क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे, फर्स्ट जब मेरे प्यारे बच्चे जब फर्स्ट क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पेपर मतलब वही अनसॉल्व वाले क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको, हमें पता है, हमें पूर्ण विश्वास है 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, 3 आवर 15 मिनट मिलते हैं, तो ये 3 आवर से ज्यादा आपको टाइम लगने वाला है। इसमें मेरे प्यारे बच्चे 3 घंटे से ज्यादा आपको टाइम मिलेगा, लगेगा, ठीक है। 3 घंटे से ज्यादा टाइम पक्का है लगने वाला है, ठीक है। लेकिन अनसॉल्व इसीलिए बनाया ही जाता है कि अनसॉल्व सॉल्व करो, वहां तो यार तुमने रिवीजन कर लिया, वहां तुमने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, वो तो चैप्टर वाइज तुमने किया। लेकिन जब एक साथ आता है, पूरी बुक के कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं, तो भाई बहुत सोचना पड़ता है और क्वेश्चन तो वैसे हो जाते हैं, सॉल्व होते हैं अगर आपने सही से पढ़ा है, लेकिन टाइम मेरे प्यारे बच्चे आपके एग्जाम में कम पड़ जाता है। तो इस टाइम को भी हमें मैनेज करना है भैया, टाइम के अंदर पेपर सॉल्व करना है, नहीं तो पता है हमें आता तो बहुत है लेकिन 3 घंटे के अंदर हमारा पेपर ही नहीं सॉल्व हुआ। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 15 मिनट और हैं, अरे तो 15 मिनट जब 3 घंटे में नहीं कर पाए हो तो 15 मिनट में क्या कर लोगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसीलिए अनसॉल्व सॉल्व कराया जाता है कि अनसॉल्व आप सॉल्व करिए, देखिए कि 3 घंटे के अंदर कर पाते हैं कि नहीं, और वैसे ही करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में करते हैं, रूम में अकेले चेयर और कुर्सी में अकेले रहिए, बैठिए, ये नहीं कि 1 घंटा लगाएं उसके बाद चले गए पानी पीने, उसके बाद चले गए खाना खाने, बाद में करेंगे, नहीं भाई, आपको खुद से करना होगा कि 3 घंटे मेरे प्यारे से बैठ के जब तक पूरा पेपर नहीं हो जाएगा, ठीक है, तब तक उठना नहीं है, तब तक पानी पीने तक नहीं उठना है। ये आपको मेरे प्यारे से प्रण लेना होगा, सभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो अनसॉल्व पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपका ये टाइम जरूर मेरे प्यारे बच्चे घटके, और इसको आपको लाना क्या है, इसको मेरे प्यारे बच्चे आपको कम से कम ले आना है 2 आवर 30 मिनट में, 2 आवर 30 मिनट में ये आपका अनसॉल्व सॉल्व होने लगे,
ठीक है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये अनसॉल्व मेरे प्यारे बच्चे 2.5 घंटे में हमें सॉल्व कर लेना है। 2.5 घंटे में हमें इसे पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का तरीका तभी भाई टाइम मैनेजमेंट होगा। पता लगे 1 घंटा सॉल्व किया फिर 2 घंटे चले गए दोस्तों के साथ घूमने, तो टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाएगा, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। आप ये मान के चलिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए बोर्ड पेपर दे रहे हैं। बोर्ड पेपर मान के मेरे प्यारे बच्चों आपको हल करना होगा। और हल करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे आप अपनी कॉपी को अपने स्कूल के टीचर के पास जरूर दिखाएं कि सर हमने देखो ये सॉल्व किया है, हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, क्या हमने सही लिखा है, हमें 100 में 100 नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या कहीं पर फॉल्ट है। मेरे प्यारे बच्चे ऐसी बात नहीं, टीचर आपको जरूर बताएगा कि यहां पर बेटा गलती कर रहे हो, यहां पर आप फॉल्ट कर रहे हो। ठीक है, और यहां पर भी आप भेज सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, उसको भी देख लिया जाएगा। लेकिन अगर फेस टू फेस आप इंटरेक्ट होते हैं, फेस टू फेस अपने टीचर को दिखाते हैं, स्कूल टीचर को, तो मेरे प्यारे बच्चों जरूर बताएगा कि बेटा यहां पर अभी आपकी मिस्टेक है, यहां पर थोड़ा सा और आप अपने आप को सुधारिए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा यहां और सही कीजिए, जिससे आपके मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड पेपर में 100 में 95, 96, 97, 98, 99, 100 में 100 नंबर आ सके। ठीक है, जरूर वो बताएगा, समझे। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको ये टाइम मैनेजमेंट 2.5 घंटे, अब सर 2.5 घंटे में तो कर लेंगे, लेकिन 45 मिनट बैठ के क्या वहां गप्पे लड़ाएंगे? नहीं भाई, जब आपका टाइम मेरे प्यारे बच्चे 2.5 घंटे के अंदर आ जाए, 2.5 घंटे में पेपर आप सॉल्व करने लगे, तो वो 45 मिनट जो बच्चे हैं ना, वो 45 मिनट मेरे प्यारे बच्चे कॉपी रीचेक करने के होते हैं। कॉपी आपको रीचेक करनी है। ठीक है, कॉपी रीचेक करनी है कि कहीं पर कोई क्वेश्चन हमने गलत तो नहीं कर दिया। अगर गलत है तो जल्दी से यार उसे सही करना होगा आपको, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि जल्दी जल्दी में भले हमको बहुत ज्यादा आता हो, लेकिन छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक को भी आपको देखना होगा। इसीलिए हम आपको मेरे प्यारे बच्चे इतनी प्रैक्टिस डाल लेनी है। और 35 पेपर सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे अभी से जब आप पढ़ लोगे, तो यहीं से मेरे प्यारे बच्चे, ज्यादा नहीं 1 जनवरी से शुरू कर दोगे, तो आप अगर एक डेली करोगे तो 35 दिन भैया बहुत कम है। ठीक है, 35 पेपर बहुत कम है, आप ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, और 2 भी एक दिन करोगे, आगे चल के आप डेली कर दोगे तो फिर भी हो जाएगा। मतलब जनवरी में अगर 2 दिन में भी एक करोगे, ठीक है, और फरवरी में 1 फरवरी से डेली एक स्टार्ट कर दोगे, तो मेरे प्यारे बच्चे 24 तारीख तक आप ये 35 पेपर खत्म कर सकते हो। और 35 क्वेश्चन पेपर जिस दिन आप सॉल्व कर लिए ना, एग्जाम हॉल में आपके अंदर का डर रूम के बाहर बैठा रहेगा, आप रूम के अंदर रहेंगे और बेधड़क होके आप कॉपी लिखेंगे, बेधड़क होके आप मेरे प्यारे बच्चे बिना किसी हेजिटेशन के आप कॉपी लिखेंगे, और अगल बगल वाले देखते रह जाएंगे ये बंदा तो भैया कहाँ का पढ़ा हुआ है, इतने अच्छे तरीके से कॉपी लिख रहा है। तो इसीलिए होता है मेरे प्यारे बच्चे अनसॉल्व सॉल्व करना। ठीक है, तो ये आपको करना होगा, और ये 45 मिनट में आपको कॉपी अपनी रीचेक करनी है। जिस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है उसको दोबारा मेरे प्यारे बच्चों लगा देना है काट के। तो वैसे उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी, और जरूर मेरे प्यारे बच्चे आप इसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद एक बेहतरीन मेरे प्यारे बच्चे रिजल्ट आप सबका आएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को मेरे प्यारे बच्चे आप आज से ही शुरू कर दीजिए फॉलो करना, और देखिएगा 10-15 दिन के अंदर आपके अंदर चेंज आ जाएगा। ये पक्का है मेरे प्यारे बच्चे, आपके अंदर श्योर है कि चेंज आने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद मेरे प्यारे बच्चे इन सभी बातों को आप फॉलो करेंगे, और यूपी बोर्ड में एक अच्छी रैंक लेकर मेरे प्यारे बच्चे हम आपकी सबकी मुलाकात होगी, आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, और फिर मेरे प्यारे बच्चे हम सबका आपसे मिलने का और आपका भी हम सबसे मिलने का सौभाग्य होगा कि हम भी एक टॉपर से मिलेंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चे आप आज से एक प्रण ले लीजिए कि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ यार पढ़ाई पर काम होगी, पढ़ाई पर बात होगी, बाकी किसी पर मेरे प्यारे बच्चे बात नहीं होगी। क्लियर है? सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। और वैसे अनसॉल्व कुछ बहुत तो हम भी कराएंगे, ऐसा नहीं हम नहीं कराएंगे, हम भी कराएंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आप अभी से शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप अभी से शुरू कर दीजिए, और फिर मेरे प्यारे बच्चे अपने अंदर 10-15 दिन बाद बताना यार चेंज आया कि नहीं आया। ठीक है, श्योर है कि आएगा। ठीक,
तो चलिए फिर मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको फॉलो करिए और हम लोग मुलाकात करते हैं अपना अगली क्लास में ना। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।